नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जीवन में मुझे एक नया अवसर प्राप्त हुआ है भगवान की असीम कृपा से, लेकिन उसके साथ ही मेरा जन्म स्थान, पुराना घर और मित्र, सहकर्मी सब कुछ पीछे छूट गया है। और कभी कभी इसी चीज़ के मेरी जो स्मृति है वहीं चली जाती है। तो इस मोह को मैं कैसे दूर करूं? और महाराज जी, आप भी विहार करते हैं तो लोग आपसे मिलते हैं, अटैचमेंट नहीं होता क्या? मुझे इतना अटैचमेंट हो जाता है, फिर मैं उसी चीज़ में खोई रहती हूँ। तो इस चीज़ को ओवरकम करके मैं किस तरीक़ा से आगे बढ़ूँ, कृपया मार्गदर्शन करिए। नमस्ते महाराज जी। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, कौन कौन से रिश्ते को पकड़ोगे। अगर अपने अतीत में जाओ ना, तो अनंत रिश्ते बन चुके, अनंत निवास स्थल बन चुका, अनंत जन्म स्थान बन चुका। किसको किसको देखोगे? और एक दिन हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? हम तो जाकर के कोई नया रिश्ता बना लेंगे, हमारे पीछे वाले हमारे वियोग में बिलखते हुए आंसू बहा के रह जाएंगे, और क्या होगा? ये तो संयोग वियोग लगा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। हमें अपने हृदय में एक धारणा पक्की बनानी चाहिए कि बस मेरा क्या है, मैं क्या हूँ। एगो हम शाश्वतो आदानान दंस लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मैं केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला एक शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मुझसे भिन्न जगत के जितने पदार्थ है वे सब संयोग है। अपने आप को तो पहचानो। क्या मानती हो अपने आप को? शिखा, ये तो ऊपर का चोला है, कब तक रहेगी ये? एक दिन जल जाएगी। ये चोला एक दिन उतर जाएगा, भस्म हो जाएगा। पर जो भीतर तुम हो उसे पहचानो, उसे संभालो। आत्मा की तरफ जब दृष्टि होती है तो व्यक्ति इस तरह की क्षुद्र बातों से मुक्त हो जाता है। और जो आत्मा को भूल कर केवल देह जगत में सीमित रहता है, तो छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। ये मोह महादुखदायी है, रुलाता है। मोह है क्या? जो झूठ को सच दिखाए और सच को झुटलाता रहे, उसका नाम मोह है। जो झूठे को सच बनाए और सच को झुटलाए, उसका नाम मोह है। हम देह जगत में अपने आप को ही अपना आभास मानते हैं, देह जगत को ही सर्वस्व मानते हैं, ये झूठ है। और जो जीवन का चरम सत्य है कि एक दिन ये सब नश्वर है, विनाशक है, एक दिन सबको मरना है, हमारे अंदर का मोह हमें स्वीकारने नहीं देता। जब ये मोह उतरता है, जीवन के सत्य से हम परिचित होते हैं, तभी हमारा रास्ता प्रशस्त होता है। हो